डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। लेकर आई हूँ आप सभी के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण जानकारी है संबंधित उस नोटिफिकेशन से जो नोटिफिकेशन बिल्कुल अभी दिल्ली के शिक्षा विभाग ने जारी करी है। दिल्ली के शिक्षा विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी कर यह कहा है कि दिल्ली में जो एयर क्वालिटी है, जी हाँ, जो हवा की क्वालिटी है वो लगातार गिरती चली जा रही है और लग नहीं रहा आने वाले समय में कुछ दिनों में यह बेहतर हो सके। इसीलिए बच्चों की विंटर ब्रेक यानी कि वह छुट्टियां जो सर्दियों में दी जाती है आमतौर पर, उसे प्रीपोन किया जा रहा है। प्रीपोन मतलब कि उन्हें पहले किया जा रहा है, उन्हें अभी से शुरू किया जा रहा है ताकि स्कूल्स पूरी तरीके से बंद हो सके और बच्चे और टीचर्स दोनों अपने अपने घरों में रह सकें। तो मैं कहीं ना कहीं इसका मतलब समझ सकती हूँ कि अगर विंटर ब्रेक शुरू हो रही है, इसका मतलब यह है बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की शुरू हो गई है विंटर ब्रेक्स। इसीलिए सभी स्कूल्स को विंटर ब्रेक अब बच्चों को देनी होंगी 9 नवंबर से 18 नवंबर तक। 9 नवंबर यानी कि कल से 18 नवंबर जो कि है शनिवार। यह जानकारी सभी हेड ऑफ द स्कूल्स को कहा गया है, यानी कि प्रिंसिपल्स को कहा गया है कि वह टीचर को जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म करे संबंध में। आगे बचे हुई छुट्टियां विंटर ब्रेक की कब होंगी, उसके संबंध में क्या फैसला लिया जाएगा, वह आगे आने वाले ऑर्डर्स के माध्यम से, आगे आने वाले नोटिफिकेशंस के माध्यम से बता दिया जाएगा। और कहा गया है जो पहले नोटिफिकेशन जारी करी गई थी, जिसके तहत 10वीं और 12वीं के बच्चों को छोड़कर सभी बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस के बारे में कहा गया था फिजिकल क्लास सस्पेंड है और ऑनलाइन क्लास होंगी, उस ऑर्डर को सस्पेंड किया जा रहा है। तो सभी बच्चों की विंटर ब्रेक हो रही है। विंटर ब्रेक शेड्यूल को जारी कर दिया गया है। कल से सभी स्कूलों में सभी कक्षाओं के बच्चों की विंटर ब्रेक शुरू है और विंटर ब्रेक में मुझे तो लगता नहीं किसी भी तरीके से ऑनलाइन कक्षाएं पॉसिबल है, क्योंकि छुट्टियों का मतलब छुट्टियां होती हैं। टीचर्स, बच्चे सभी अब घर पर रहेंगे और मुझे लगता है कि त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है। त्योहारों के इस मौसम में बच्चे भी अब बिना स्कूल के, बिना ऑनलाइन कक्षाओं के ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे। और अभिभावक भी कहीं ना कहीं जो परेशान थे, घर में ऑनलाइन क्लास होती थी, मैं भी कहीं ना कहीं मेरे बच्चे की ऑनलाइन क्लास होती थी, हर 5 मिनट में जाके देखना, हर 5 मिनट में जाके कोई बात करना, कभी इंटरनेट कनेक्शन वीक हो रहा है, कभी क्लास दूसरी हो रही है। तो उन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं अब मैं भी आज़ाद हो गई हूँ और अब मैं आराम से घर की सजावट कर सकती हूँ और ढेर सारी दिवाली की खरीदारी कर सकती हूँ। आप सभी से कहूँगी, दिवाली का मौसम आ गया है, दिवाली के लिए लोग शॉपिंग कर रहे हैं, तो ऐसे में उन लोगों से ज़रूर दिए और बाकी वस्तुएं खरीदे जो रोड के किनारे बैठकर इन चीज़ों को बेचते हैं। याद रखिएगा, उन लोगों के लिए साल में केवल 2-3 मौके ही होते हैं जब उनकी बढ़िया कमाई होती है। ऐसे में उन लोगों से सामान खरीदिए। मैं आपको मना नहीं कर रही कि आप बड़े दुकानों से मत लीजिए या फिर बड़ी बड़ी वेबसाइट के माध्यम से सामान नहीं मंगवाइए, ज़रूर मंगवाइए, लेकिन याद रखिएगा हमारे देश का एक बहुत बड़ा तबका जो मिट्टी से जुड़े काम करता है, जो सजावट से जुड़े सामान बनाता है, उनके लिए दिवाली एक बहुत बड़ा त्यौहार है। उनकी दिवाली बेहतर बनाने के लिए आप उनसे खरीदारी ज़रूर करिए। याद रखिएगा, अगर हम उनसे खरीदारी करेंगे तभी उनकी दिवाली अच्छी बन पाएगी। उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।